इन्हांस नेमी ITI में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फायर। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि फायर क्या होती है और फायर यानी आग कितने प्रकार की होती है और इसे बुझाने के लिए हम किस किस यंत्रों का प्रयोग करते हैं और आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक। आग होती क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आग होती क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आग क्या है? आग ईंधन यानी फ्यूल, ताप यानी टेम्परेचर और ऑक्सीजन, इन तीनों के मिश्रण से आग बनती है। यानी आग जलने के लिए यानी आग बनने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हम अगर नहीं रखेंगे तो आग नहीं बनेगी। जैसे ईंधन है, ईंधन के अंतर्गत तमाम ये चीज़ आती है, जैसे लकड़ी है, गैस है, आपका कोयला है, पेट्रोल है इत्यादि है। टेम्परेचर यानी ताप का होना बहुत ज़रूरी है आग को बनने में। और तीसरा जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो कोई आग नहीं जल सकती। यानी आग को जलने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। आग बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जिससे मालिक को, मजदूर को और हमारे राष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कारखाना है, अगर उसमें आग लग जाती है तो उस कारखाने के अंतर्गत जितनी भी मशीनें होंगी वो सारी मशीनें जलकर राख हो जाएगी, जिससे मज़दूर को, मालिक को और हमारे राष्ट्र को बहुत घाटा होगा। आपके घर में भी अगर आग लग गई तो ये आग आपके घरेलू सामानों को जलाकर राख कर देगी, जिससे कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आग लगने के कारण, कॉजेज़ ऑफ फायर। कारखानों में आग लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ मुख्य कारण निम्न हैं। जैसे नंबर 1, बिजली के तारों का ढीला कनेक्शन होना। अगर कारखानों में कोई भी बिजली का काम हुआ है या कोई स्विच बोर्ड है, उसमें अगर बिजली के तारों का कनेक्शन ढीला होगा तो वो आग लगने का मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा, तेज चलने वाले मशीन पार्ट्स में तेल का ना होना। यदि जो मशीन तेज रफ्तार से चलती है, समय समय पर अगर हम उसमें ऑयल का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो मशीन गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण आग लगने का कारण हो सकता है। तीसरा, तेल से भीगे कपड़ों का जगह जगह बिखरा होना। कारखानों में जब भी हम किसी मशीन पार्ट्स को असेंबल करते हैं, साफ़ करते हैं, तो हमारे हाथों में ग्रीस, मोबिल इत्यादि लग जाते हैं, जिसको साफ़ करने के लिए हम कॉटन वेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कॉटन वेस्ट से जब हम साफ़ करेंगे हाथों को तो जाहिर सी बात है उसमें ऑयल, ग्रीस इत्यादि लग जाएंगे। अगर हम उस कॉटन वेस्ट को इधर उधर फेंक देंगे तो वो आग लगने का मुख्य कारण बन सकता है। इसीलिए कॉटन वेस्ट को हम सही जगह पे किसी बॉक्स में रखेंगे। चौथा जो है, कारखानों में धूम्रपान करने से। अगर कारखाने में कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन करता है तो वो आग लगने का मुख्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो है, बिजली के तारों पर ओवरलोड देने से। यदि हम बिजली के तारों पर ओवरलोड देंगे तो ओवरलोड होने के कारण बिजली के तारों में आग लग सकती है और ये फैलकर पूरे कारखाने में आग लगा सकती है। नेक्स्ट जो है, विस्फोटक पदार्थों को ध्यान से ना रखने से। कारखानों में कोई भी विस्फोटक पदार्थ है उसका एक सही जगह होना चाहिए रखने के लिए, इधर उधर कहीं भी नहीं रखना चाहिए। ये भी आग लगने का मुख्य कारण हो सकता है। टाइप्स ऑफ फायर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आग को 4 क्लास में बांटा गया है।
नंबर 1 क्लास ए फायर। क्लास ए फायर के अंतर्गत वो आग होती है जो किसी लकड़ी, कोयले, कपड़े, पेपर इत्यादि में लगती है। उस आग को क्लास ए फायर के अंतर्गत रखा गया है। इसे कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं। नंबर 2 है क्लास बी फायर। वह आग जो किसी ऑयल या तेली पदार्थों में लगे उसे हम क्लास बी फायर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि में जो आग लगती है या इत्यादि से जो आग लगती है उसे हम क्लास बी फायर के अंतर्गत रखते हैं। क्लास सी फायर, इस क्लास के अंतर्गत उस आग को रखा जाता है जो किसी गैस के द्वारा बनती है। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, सीएनजी इत्यादि जो ज्वलनशील गैस होती है उसके कारण जो आग लगती है उसे हम क्लास सी फायर के अंतर्गत रखते हैं या जानते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास डी फायर। जो आग शॉर्ट सर्किट से बिजली के तारों में लग जाती है उस आग को हम क्लास डी फायर के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें क्लास ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फ्यूल और फायर प्रोटेक्टिंग डिवाइस। इससे आप टाइप्स ऑफ फायर को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं क्लास ऑफ फायर, तो पहला जो क्लास है वो क्लास ए फायर है। इसमें जो फ्यूल टाइप्स यानी जो ईंधन होते हैं वो वुड यानी लकड़ी, कोल यानी कोयला, क्लॉथ्स यानी कपड़े इत्यादि हो सकते हैं। तो लकड़ी, कोयला, कपड़े इत्यादि में जो आग लगते हैं उसे हम क्लास ए फायर के अंतर्गत रखते हैं। और इसको बुझाने के लिए हम वाटर, सैंड, सॉइल मतलब मिट्टी, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो क्लास है फायर का वो है क्लास बी फायर। जो आग तेल के द्वारा लगती है या तेल में लगती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि में जो आग लगी है उस तरह की आग को हम क्लास बी फायर के अंतर्गत रखते हैं। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम जिस फायर प्रोटेक्टिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो है फोम फायर एक्सटिंग्यूशर और CO2 एक्सटिंग्यूशर का। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लास फायर का वह है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर के अंतर्गत वो आग आती है जो गैस के द्वारा लगती है, जैसे LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के द्वारा जो आग लगती है, या इस गैस में जो आग लगती है, तो गैस में जो आग लगती है उसे हम क्लास सी फायर के अंतर्गत रखते हैं। और इस तरह की आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है क्लास वो है क्लास डी। वो आग जो बिजली के तारों में या बिजली के बोर्ड में लग जाती है उस तरह के आग को हम क्लास डी फायर के अंतर्गत रखते हैं। और इस तरह की आग को बुझाने के लिए जो हम फायर प्रोटेक्टिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो है CTC एक्सटिंग्यूशर यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CTC का फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। स्टार्विंग, स्टार्विंग क्या है? अक्सर क्वेश्चन आता है कि स्टार्विंग प्रक्रिया क्या होती है। तो स्टार्विंग प्रक्रिया क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आग से ईंधन को अलग करने की प्रक्रिया स्टार्विंग कहलाती है। मतलब कोई जो आग लगी है, जैसे क्लास ए फायर है, किसी लकड़ी या कोयले में आग लगी है, तो आग से ईंधन को अलग करने की प्रक्रिया स्टार्विंग कहलाती है। मतलब किसी लकड़ी में आग लगी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लकड़ी को उस आग से हम अलग करेंगे। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्विंग कहलाती है।
आग बुझाने के यंत्र, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पानी से भरी बाल्टी। तो पानी से भरी बाल्टी अक्सर आप कारखानों में देखते होंगे, वहाँ बाल्टी लटकी रहती है, उसमें पानी भरा होता है, कभी कभी उसमें रेत भी भरी होती है। तो सबसे पहले है पानी से भरी बाल्टी, दूसरा है रेत से भरी बाल्टी, तीसरा है कैनवस सीट और चौथा है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत अनेक प्रकार के एक्सटिंग्विशर आते हैं, जैसे CTC एक्सटिंग्विशर यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर, दूसरा जो है फोम एक्सटिंग्विशर और तीसरा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो ये 4 प्रकार के आग बुझाने के यंत्र होते हैं। पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, कैनवस सीट, अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर। याद रखें, जब कभी वर्कशॉप में आग लग जाए तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए और निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1, वर्कशॉप में यदि किसी तेल में आग लगी हो तो CO2, फोम, सैंड का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब किसी ऑयल में अगर आग लगी है तो आप फोम, CO2 और सैंड का प्रयोग करें। पानी का प्रयोग करेंगे तो वो आग बुझने के बजाय और फैल जाएगी। ठीक है। दूसरा, कॉटन वेस्ट में आग लगी हो तो अधिक पानी का प्रयोग करना चाहिए। कॉटन वेस्ट यानी वो कपड़ा ही होता है, उसमें जब आग लग जाए तो थोड़े से पानी से काम नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि हम पानी का प्रयोग करते हैं तो ऊपर से वो आग बुझी हुई दिखती है, लेकिन कॉटन वेस्ट में जो आग लगती है वो अंदर से लगती है, बाद में वो आग दोबारा लग जाएगी। इसीलिए कॉटन वेस्ट में जब भी आग लगे तो हमें खूब ढेर सारा पानी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा जो है, आग लगने पर मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, तब आग बुझाना चाहिए। क्योंकि जब आग लग जाएगी तो बिजली अगर चालू अवस्था में रहेगी तो आप पानी का प्रयोग या इत्यादि का प्रयोग करेंगे, हो सकता है कि वो आग फैलकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चली जाए, वायर को जला दे, तो वो आग और भी खतरनाक हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, आग लगने पर आग चिल्लाना चाहिए, जिससे कि और भी कर्मचारी जो हैं वो सतर्क हो जाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि घबराना नहीं चाहिए। घबराने से हम कोई भी काम जल्दीबाजी में करते हैं, भागम भाग हो जाती है, जिससे दुर्घटना ज़्यादा घट सकती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता हो तो इस चैनल को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए खूब पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।